है वो एक्सरसाइज आपका है 4.2 है। अब 4.2 में क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 तक ध्यान देना है, 1 से लेकर कहां तक 5 तक जो क्वेश्चन है वह विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए, नहीं बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी के प्रयोग से जो है प्रूव्ड करना है। पहले तो यह है कि कल जो एग्जांपल लिए थे उसमें प्रॉपर्टी का तो प्रयोग कर रहे थे, साथ में लास्ट में एक्सपेंड भी करते थे, और एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन 5 के आगे जो है उसमें प्रॉपर्टी भी लगाना है, और लास्ट में जहाँ एक्सपेंशन का जरूरी होगा वहां पर हम लोग एक्सपेंड भी करेंगे। लेकिन 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 5 तक के क्वेश्चन में क्या है आपका कि विदाउट एक्सपेंडिंग है, आपको एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी के प्रयोग से जो इसको प्रूव्ड करना है। इसका पहला क्वेश्चन जो है 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में जो है यह क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके पहला कॉलम में है x, y और z है, दूसरा कॉलम में है a, b, c है, और तीसरा कॉलम में है x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c और इक्वल टू 0। इतना इक्वल टू 0 प्रूव्ड करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। याद करना है इसमें प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है लेकिन एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग। हम क्या करते हैं यहाँ पर LHS ले लेंगे, LHS लेंगे और LHS लेने के बाद इसको उतारेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इसका मान 0 हो जाएगा। तो 0 कब होता है तो हम बतलाए थे, यदि किसी दिए हुए डिटर्मिनांट के 2 रो अथवा 2 कॉलम एक जैसा हो तो उस डिटर्मिनांट का मान जो है 0 के बराबर होता है। और एक यह भी प्रॉपर्टी बतलाए थे, यदि किसी रो अथवा कॉलम दिए हुए डिटर्मिनांट के किसी रो अथवा कॉलम का सभी अवयव 0 हो तो उस डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है। अर्थात 0 प्रूव्ड करने के लिए 2 गुण आपके पास था। पहला एक गुण तो यह था कि 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा हो जाए, समान हो जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा। और दूसरा गुण था कि किसी रो अथवा कॉलम का सभी अवयव 0 हो तभी उसका मान 0 हो जाता है। तो 0 लाना है हम लोगों को, क्या करें कि 2 रो या 2 कॉलम एक समान हो जाए। तो यहाँ पर 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो यह है कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा तो उसका मान जानते हैं कि 0 होगा, नहीं। या दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे तो पहले क्या है, ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक समान हो जाएगा, फिर भी प्रूव्ड हो जाएगा। तो जैसे इच्छा करता है वैसे हम प्रॉपर्टी का प्रयोग करके प्रूव्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 8वां गुण जो बतलाए तो वह लगाते हैं। क्या करते हैं, तीसरा कॉलम हम लिखते हैं, लेकिन कैसे, तो तीसरा में से जो है पहला को घटा के, तीसरा में से पहला को घटा के, क्योंकि बतलाए थे 8वां गुण में, याद होगा कि 2 या 2 से अधिक रो अथवा कॉलम को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर हम घटा दिए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पहला कॉलम जैसे था वैसे उतार दिए हम, दूसरा कॉलम को भी सीधे उतार लेते हैं, A, B और C है। इसको जब घटाएंगे तो इसमें से यानी C3 में से C1 को घटाना है, नहीं C3 में से C1 को जब घटाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ से X कट जाएगा, और X जब कटेगा तो कितना बच जाएगा, A बचेगा। यहाँ पर Y कट के क्या बचेगा, B बचेगा, और यहाँ पर C बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक जैसा हो गया, समान हो गया, आइडेंटिकल हो गया। और आपको गुण में लिखाया गया था अगर 2 रो या कॉलम एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक जैसा हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या होगा, एक जैसा हो गया ना, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। यहाँ से प्रूव्ड हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट को कहीं भी एक्सपेंड नहीं किए, सिर्फ प्रॉपर्टी का प्रयोग किए और प्रूव्ड हो गया कितना इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गया यहाँ पर जी। इसी तरीका से हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन था 4.1 का, 4.1 के बाद जो है 4.2 का दूसरा क्वेश्चन यह है आपका। दूसरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके पास यह A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, इधर दिया हुआ है B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, और इधर दिया हुआ है फिर B माइनस सी, C माइनस ए है, C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी, इतना इक्वल टू 0 प्रूव्ड करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। ध्यान देना है, यहां से हम LHS ले लेंगे, नहीं, और क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पहला कॉलम जो हम लिखते हैं तीनों को जोड़ के, पहला जोड़ दूसरा जोड़
तीसरा। नहीं, जीरो प्रूव्ड करना है, तो जीरो प्रूव्ड करना है तो बतलाए थे किसी रो या कॉलम का सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य के बराबर होगा। अगर यहाँ तीनों को हम जोड़ देंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी, सी से जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे, कौन सा गुण यहाँ पर लगाए हम, ये कौन सा गुण लगाए, 8वां गुण जो लिखाए थे, 8वां गुण जो लिखाए थे तीसरा दिन, नहीं 8वां गुण जो बतलाए थे उसमें क्या था, 2 या 2 से अधिक रो को हम जोड़ सकते हैं या कॉलम को। यहाँ पर पहला कॉलम लिख रहे हैं तीनों को जोड़ के, तो तीनों को जोड़िए, ये तीनों को जोड़िएगा, पहला दूसरा तीसरा है ना, जोड़िएगा तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी, जीरो आ गया, यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ भी तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। दूसरा को हम कुछ नहीं किए, सीधे उतार देते हैं, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। तीसरा को भी कुछ नहीं करते हैं, सीधे उतार देते हैं, यहाँ से नहीं उतार दिए यहाँ पर। तो क्या देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम का सभी अवयव क्या आ गया, शून्य आ गया। तो गुण में हम लिखाए थे यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो अथवा कॉलम का सभी अवयव शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य के बराबर होगा। इसका तो सभी अवयव शून्य आ गया, या किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। नहीं प्रूव्ड हो गया ये विदाउट एक्सपेंडिंग, कहीं भी हम एक्सपेंड नहीं किए और ये प्रूव्ड हो गया। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन में यह है 4.2 एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज है, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन है और इसको हम लोग देख रहे हैं 1 से 5 तक विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी की सहायता से प्रूव्ड करना है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 5, इधर दिया हुआ है 7, 8, 9, इधर है 65, 75 और 86, इतना इक्वल टू 0 प्रूव्ड करना है। नहीं, तीसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट और इतना इक्वल टू 0 प्रूव्ड करना है। एक तो आप लोग पढ़े थे 4.1 जो है डायरेक्ट एक्सपेंड करना सिखाए थे, वहां से भी एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन करना क्या है, वहां बोल रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए, तो बिना एक्सपेंड किए हुए हम लोग इसको प्रूव्ड करेंगे प्रॉपर्टी की सहायता से। पहले तो एलएचएस यहां से ले लेते हैं, एलएचएस लेंगे, नहीं ये पूरा उतारेंगे और क्या कर सकते हैं, पहला कॉलम जो लिखते हैं, पहला कॉलम प्लस 9 गुने दूसरा कॉलम, नहीं पहला कॉलम प्लस 9 गुने दूसरा कॉलम। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि पहला कॉलम देखिए 3 है, इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 7 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65 होगा। यहाँ पर 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75 और 9 को 9 से करेंगे 81 और 5 क्या हो जाएगा, 86। दूसरा कुछ नहीं किया, उतार देते हैं, 7 8 9 65 75 और 86। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि हम जब 9 से गुना कर दे दूसरा कॉलम में पहला को जोड़ दे, क्योंकि प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि इस संख्या से गुना करके जोड़ घटा सकते हैं, हम संख्या से गुना कर दिए तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या हो गया, एक जैसा आ गया। पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक जैसा आ गया और हम लिखाए थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या कॉलम एक जैसा हो तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरीका से चौथा क्या हुआ, क्या तीसरा क्वेश्चन जो है बन गया। नहीं ये हुआ, कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए उसमें भी था विदाउट एक्सपेंडिंग, दूसरा भी विदाउट एक्सपेंडिंग, तीसरा भी विदाउट एक्सपेंडिंग है। चौथा है, चौथा में क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नहीं, चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ दिया हुआ है BC है, नहीं BC है, CA है और AB है। यहाँ दिया हुआ है A इंटू कितना दिया, B प्लस सी, B इंटू C प्लस A, नहीं और C इंटू कितना है, A प्लस B, और इतना बराबर 0 प्रूव्ड करना है। नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ से LHS ले लेंगे, क्लियर। अब क्या है कि 0 प्रूव्ड करना है, तो फिर वही बात आ गया, हम ऐसा लिख सकते हैं, तीसरा कॉलम जो लिखेंगे वो दूसरा प्लस तीसरा करके 2 कॉलम को जोड़ कर लिख सकते हैं ना, प्रॉपर्टी पढ़ाए थे 8वां प्रॉपर्टी। तो क्या करते हैं, पहला रो में क्या दिया हो, पहला कॉलम में 1 1 और 1 है, इधर क्या है BC CA और क्या है AB। इसको जब जोड़ोगे दोनों को तो यह हो जाएगा AB जोड़ BC जोड़ CA, इधर हो जाएगा AB जोड़ BC जोड़ क्या हो जाएगा CA, इधर AB जोड़ BC जोड़ क्या हो जाएगा CA, हो जाएगा सभी जगह हो जाएगा।
जोड़ो, ए से गुना करेंगे तो ए बी ए सी हो जाएगा ना, यहाँ से बी सी जुड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी बी सी सी ए हो जाएगा, नहीं जुड़ेगा तो वही ना आ जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा। नहीं दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम को जोड़ के हम तीसरा कॉलम को लिख लिए, ऐसा कर सकते हैं ना। अब क्या है कि पढ़ाए थे, एक गुण बतलाए थे आप लोग को, छठा गुण याद होगा, जो किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही रो अथवा एक ही कॉलम में होता है, कॉमन भी आता है तो एक ही से आ जाता है डिटर्मिनेंट में। नहीं, मैट्रिक्स में क्या होता था, ऑल एलिमेंट से कॉमन आता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक ही रो अथवा एक ही कॉलम से क्या होता है, कॉमन आ जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि तीसरा कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ रहा है, क्योंकि सभी जगह क्या है, समान संख्या है, नहीं है, हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या था, पहले से था 1 1 1 था, इधर था बी सी सी ए और ए बी, इधर भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1। अब क्या देख रहे हैं कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक जैसा हो गया। देखो ये पहला कॉलम तीसरा कॉलम एक जैसा हो गया, तो किसी डिटर्मिनेंट के दो रो अथवा कॉलम एक जैसा हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान किसके बराबर, शून्य के बराबर। ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, नहीं अब गुणे क्या हो गया 0, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, नहीं आ गया यहाँ पर। तो हम क्या देखें, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है उसमें विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव्ड करना है, कहीं भी एक्सपेंड नहीं करना है, साथ में प्रॉपर्टी का भी प्रयोग करना है। तो क्लियर हुआ 4 तक। फिर देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। Q प्लस R, Q प्लस R, R प्लस P, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, Z प्लस X और X प्लस Y, और इतना इक्वल टू प्रूव करना है 2 इंटू डिटर्मिनेंट है, इसका अवयव है A B C P Q R, इधर X Y Z। यह है 5वां क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह दिया हुआ इतना प्रूव करना है, हम यहाँ से LHS ले लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा बनाने में। हम ऐसा करते हैं, पहला रो जो लिखते हैं वह तीनों को जोड़ के पहला रो जोड़, दूसरा रो जोड़, तीसरा रो कर लेते हैं। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो A और A मिलके 2A, B और B मिलके 2B और C और C मिलके 2C हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर अगर यानी 2A 2B 2C हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ पर देख तीनों को जोड़ेंगे तो देखो P और P मिलके 2P 2Q और R मिलके 2R, 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, और यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, X प्लस Y प्लस Z हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रो को हम कुछ नहीं किया, उतार देते हैं, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। उसके बाद इधर हो जाएगा A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y हो जाएगा। क्या किया अब यहाँ पे, पहला रो जो लिख लिए तीनों रो को जोड़ के। अब देख रहे हैं कि पहला रो में सभी जगह 2 है तो कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C,
यहां से बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर, और यहां से बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। इधर कितना दिया हुआ है, c प्लस ए, इधर है r प्लस पी, और इधर है z प्लस x दिया हुआ है। फिर देख रहे हैं a प्लस बी, p प्लस क्यू, और इधर से जो है x प्लस वाई दिया हुआ है। अब क्या देख रहे हैं, रिजल्ट जो लाना है 2 था, यहाँ पर लाना 2 तो आ गया है। नहीं, इधर जो है सब देख लो 2 नंबर का सम है, लेकिन इधर क्या है, सिंगल है सब जगह। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो c और a कट जाएगा, b बचेगा। यहाँ r और p कट जाएगा, क्या बचेगा, q बचेगा। और यहाँ पर जो z और x कट जाएगा, कितना बचेगा, z और x कटेगा तो कितना बचेगा, y बचेगा, नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं, कुछ जगह खाली होगा, यहाँ से मिटाने वाला था यहाँ पे रखा हुआ। देखते हैं यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा। ये जो है हम ऐसा कर लेते हैं, R1 जो लिखेंगे वह R1 माइनस R2 कर लेते हैं। R1 माइनस R2 करेंगे तो पहला रो जो लिख रहे हैं, पहला में से दूसरा को घटा के, तो C और A कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा। यहाँ पर R और P घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, Q बचेगा। और यहाँ से Z और X कैंसिल हो जाएगा, Z और X तो Y बच जाएगा। दूसरा रो को कुछ नहीं किया, उतार देते हैं, C प्लस A, यहाँ है R प्लस P, और यहाँ है Z प्लस X है। फिर दिया हुआ है A प्लस B, P प्लस Q, और इधर है X प्लस Y दिया हुआ है। नहीं, हम क्या करते हैं, अब जो है ऐसा करते हैं कि यहाँ B है, देख रहे हैं कि यहाँ पर B है और इसमें भी B है, इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो क्या B कैंसिल हो जाएगा। तो हम तीसरा रो लिखते हैं, कौन सा रो है, तीसरा रो लिखते हैं, लेकिन कैसे, तीसरा में से पहला को घटा के। तो पहला रो जो है वह क्या है, B है, Q है, Y है। दूसरा में क्या है, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X दिया हुआ। अब घटाएंगे इसमें से तो क्या B कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा A, यहाँ पर Q कैंसिल हो जाएगा, P बचेगा, और यहाँ Y कैंसिल हो जाएगा, X बच जाएगा। फिर देख रहे हैं कि आप तो ये दोनों में सिंगल आ गया नंबर, लेकिन इसमें प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा ना। हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा रो जो आप लिखेंगे वह कैसे, दूसरा रो जो लिखेंगे वह दूसरा में से तीसरा को घटा के, तो पहला रो को उतार देते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, B Q Y, इसको घटाएंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा, यहाँ पर P कैंसिल हो जाएगा, R बचेगा, और यहाँ पर X कैंसिल हो जाएगा, Z बचेगा, और इधर जो आ गया वह A P और X आ गया। नहीं, ये कर लिया। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, इधर खाली होगा जगह, ध्यान देना है। अब लाना जो रिजल्ट 2 छूट रहा था सब जगह, 2 भी था यहाँ पर, सभी जगह मिटा दिया, उधर ठीक कर लेना है। 2 सब जगह था, जो कॉमन लिए थे वो सभी जगह लिखना था, बाहर में वो आ रहा था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को जो रिजल्ट लाना है, देख रहे हैं जो रिजल्ट लाना है उसमें क्या है, पहला रो में A है, लेकिन यहाँ पर तीसरा रो में है। तो हम क्या करते हैं, पहला रो को तीसरा बना देते हैं, पहला रो को क्या करेंगे, तीसरा रो बना देते हैं, तीसरा रो को पहला। जब किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या कॉलम का स्थान परिवर्तित करते हैं तो मान तो नहीं बदलता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस में, -2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, A P X, और पहला को तीसरा बनाएंगे तो यह हो जाएगा B Q और Y। दूसरा को कुछ नहीं किया, जैसे था वैसे उतार देते हैं, C R और X है। अब क्या है, ऊपर तो A आ गया, लेकिन B बीच में है, लेकिन B यहाँ नीचे है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर करते हैं दूसरा रो को तीसरा रो बना लेते हैं, और तीसरा को दूसरा। तो मान तो नहीं बदलेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा। इधर है A P X है ना, इधर दूसरा को तीसरा बना रहे हैं, तीसरा को दूसरा, तो ऊपर चला जाएगा B Q और Y, इधर C R और क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम जो रिजल्ट लाना तो आ गया, यहाँ पर A P X था, B Q Y था, C R Z था। इस तरीका से विदाउट एक्सपेंडिंग, कहीं भी हम एक्सपेंड नहीं किए, और ये प्रूव्ड हो गया। नहीं RHS यहाँ से। तो इस तरीका से जो है क्या करना था कि 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन था उसमें विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए, नहीं बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी के प्रयोग से प्रूव्ड करना था। तो प्रूव्ड हो गया यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक क्वेश्चन। नहीं, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 से लेकर आगे जो क्वेश्चन है
उसमें क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी की सहायता से आप प्रूव कीजिए। ये नहीं कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रॉपर्टी की सहायता से। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी का भी प्रयोग करेंगे और जहां पर एक्सपेंड करना होगा वहां पर एक्सपेंड भी करेंगे। जैसे कल वाला क्लास में क्या था, एक एग्जाम्पल लिए थे, 8 का पहला एग्जाम्पल था वो, जिसको हम प्रूव किए थे। तो क्या था, शुरू में हम प्रॉपर्टी का भी प्रयोग किया और लास्ट में जाकर एक्सपेंड भी कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर आज क्या था, 1 से 5 तक जो था विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना था। यहाँ तक आज देखे नहीं, अब देखेंगे इसके आगे 6 से आगे जो क्वेश्चन है वो कल वाला क्लास में देखेंगे। तो आज रहने देते हैं इतना। ठीक।